ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पापी ग्रह केतु 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कौन सी घटनाएं लेकर आ रहा है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले जानते हैं कि केतु किस नक्षत्र में जा रहे हैं। तो देखिए, केतु ग्रह वर्तमान समय में सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2026 को ये अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केतु को बहुत ही रहस्यमयी ग्रह के रूप में माना जाता है, साथ ही इन्हें अध्यात्म का ग्रह माना जाता है। केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन जब ये मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सभी 12 राशियों पर और देश दुनिया पर इनका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो यदि आप तुला राशि के हैं तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अधिकार प्राप्ति, परिवर्तन, इसके साथ ही झूठ, अहंकार, साथ ही लीडरशिप की क्वालिटी, इसके साथ ही सिंहासन, प्रतिष्ठा, समाज के अंदर मान सम्मान और इसके साथ साथ ही हमारे पूर्वजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ में अगर देखें तो शाही अंदाज, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा इस नक्षत्र के अंतर्गत आती है। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। पहली बात तो यह है कि केतु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि जब ये मजबूत अवस्था में आ रहे हैं तो ये लाभ में वृद्धि अवश्य करेंगे। धन लाभ की स्थितियों में आपके सुधार अवश्य देखने को मिलने वाला है। आप कोई भी किसी भी काम धंधे से जुड़े हैं, आपके काम धंधे में बरकत देखने को मिलेगी। यह वह समय होगा जब आपकी कोई अधूरी इच्छा रह गई थी वह पूर्ण होगी, क्योंकि केतु को पूर्व जन्म के कर्मों से भी जोड़ के देखा जाता है, राहु केतु को। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यह समय आपके लिए सफलतादायक रहने वाला है। समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और मैंने स्पेशली कहा कि 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक कोई भी इच्छा थी वह इच्छा जरूर पूर्ण होगी। लेकिन केतु के 11th हाउस में होने की वजह से बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। आप किसी भी कार्य को कर रहे थे, भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो यह वह समय होगा जब आपके जीवन में भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि नहीं होती, लेकिन महर्षि पराशर के अनुसार केतु 5वीं और 7वीं और 9वीं दृष्टि रखते हैं। ऐसी स्थिति में केतु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर यह समय आपको उत्साहित करेगा कि कुछ करना चाहिए। आप लेजी होकर नहीं बैठेंगे, आप कुछ न कुछ करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, ऐसी सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुला लग्न या तुला राशि वालों के जीवन में कुछ परिवर्तन भी आने वाले हैं। जैसे कि आप अगर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो उसको छोड़कर आप बिजनेस की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, या आप एक नौकरी में हैं तो दूसरे नौकरी में जा सकते हैं, या नौकरी में आप बदलाव आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या नए कार्य की शुरुआत इस समय अवधि के दौरान अवश्य आपके जीवन में देखने को मिलेगी, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे वह नौकरी हो। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए न्यू नौकरी की भी संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान बनती नजर आएंगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। केतु की 7वीं दृष्टि जो है ये पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां पर ऑलरेडी राहु ग्रह विराजमान है। देखिए, जब केतु जैसा ग्रह मघा नक्षत्र में जा रहे हैं और पंचम भाव पर राहु विराजमान है, तो आपके लिए जून 2026 के बाद थोड़ा सा रिश्तों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये रिश्ते को खराब कर सकते हैं। शक की भावना ज़्यादा पैदा होगी, ठीक है, या आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थितियों में रहेंगे। आप जैसे अगर प्रेम संबंधों में हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करेंगे, या ऐसी स्थिति होगी जिस भी रिलेशन में आप हैं, है ना, आपके रिलेशन के बीच में कहीं ना कहीं से शंका, शक करने की भावना ज़्यादा
उत्पन्न हो सकती है। तो तुला राशि वालों, आप आने वाले टाइम पर थोड़ा रिश्तों को लेकर सावधानी जरूर रखिएगा। अब वो रिश्ते किसी भी प्रकार के होते हैं, मित्रों के साथ में रिश्ते हो गए, आपके परिवारजनों के साथ हो गए, बड़े भाई बहनों के साथ हो गए, छोटे भाई बहनों के साथ हो गए, पड़ोसियों के साथ हो गए, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यह जो केतु का मघा नक्षत्र में जाना, ये कैरियर वाइज अच्छा है, सफलता के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों के मामलों में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रिश्तों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अवश्य देंगे। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों को जून 2026 के बाद मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके शिक्षा में बदलाव अथवा सब्जेक्ट में चेंज, स्कूल में चेंज, कॉलेज में चेंज, ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए समय काफी अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे आप, मैंने कहा एनर्जेटिक भी बने रहेंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि भी होती नजर आएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, देखिए इसी टाइम फ्रेम के दौरान नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत आपकी होगी। केतु की जो नवम दृष्टि रहने वाली है, ये आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में मैंने कहा थोड़ा मैरिटल लाइफ को ये प्रभावित करेंगे। मैरिज लाइफ के अंदर ये अलगाव जैसी स्थिति या पति पत्नी के बीच में रिश्तों में जो एक प्रगाढ़ता होनी चाहिए उसमें कमी, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, इस टाइप की चीजें आपके दिमाग में हो सकता है कि ये चीजें ना हो, लेकिन अगर आप तुला राशि वाले हैं तो आपके मन मस्तिष्क में ऐसी चीजें चलने लग जाएंगी, वो भी जून आते आते। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने रिश्तों के प्रति आप समझदारी रखिएगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, ठीक है, शादी विवाह से संबंधित बात थोड़ी सी बनते बनते रुक सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ बिजनेस व्यापार आप अच्छा करते नजर आएंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपका कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ काम है, जमीन से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या हीलिंग वगैरह का काम करते हैं, मेडिकल लाइन हो गई आपकी। ऐसे कार्य क्षेत्र जहां पर आप लोगों की मदद करते हैं, जहां पर लोगों के दुख को दूर करते हैं या लोगों के जीवन में कुछ आप ऐड करते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, तो ये टाइम फ्रेम तुला राशि वालों आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो केतु का मघा नक्षत्र में जाना तुला राशि वालों के लिए करियर वाइज अच्छा है। करियर में चेंज भी दिखाई देता है, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, साथ ही धन लाभ की स्थिति भी बेहतर होगी। ठीक है, सफलता भी प्राप्त होगी, धन तो आएगा, लेकिन रिश्तों के प्रति यहाँ पर केतु आपको थोड़ा सा निगेटिविटी दे सकते हैं, तो जिसको लेकर आपको तैयार रहना चाहिए। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब